इस वीडियो में कंपैरिजन करने जा रहे हैं न्यू जस्टिस लीग वर्सेस ओल्ड एवेंजर का, क्योंकि अभी वाले एवेंजर का करते तो तुम यूं ही भाग जाते, वीडियो पे क्लिक ही नहीं करते, क्योंकि वो अकेले ही पूरी जस्टिस लीग को कूट देते। मार्क 85 वाला आयरन मैन, थोर लव एंड थंडर वाला स्कारलेट विच, वांडा थर्ड आई वाला डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क प्रोफेसर हल्क, नहीं, हल्क की तो मैं बात ही नहीं कर रहा इस वीडियो में। जस्टिस लीग से है हमारे पास मेटामॉर्फो, मिस्टर टेरिफिक, ग्रीन लैंटर्न, हॉक गर्ल और सुपरमैन। वही ओजी एवेंजर में है थोर, हल्क, आयरन मैन, होकाई और ब्लैक विडो अपने कैप्टन अमेरिका। शुरू करने से पहले ये इस चैनल की फर्स्ट वीडियो है, तो देखना लास्ट तक और देखना कि सही कंपैरिजन कर रहा हूं कि नहीं, और कर रहा हूं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारा पहला कंपैरिजन है सुपरमैन वर्सेस थोर। सुपरमैन की बात करें तो उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड। इसमें इसने ज्यादा कुछ किया नहीं है। इसकी फीड की बात करें, इसने एक काइजू को काफी देर तक होल्ड किया था, उसके पैर को, और अपने से ताकतवर डुप्लीकेट को टक्कर दी थी, और अपने हीट विजन से बहुत सारे मेटा ह्यूमंस को मारा भी था। इस समय के थोर की बात करें तो इसके पास हैमर था, जिस पे ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था। इसके पास लाइटनिंग पावर है, हैमर की वजह से मदद से उड़ भी सकता है ये। इस फॉर्म में भी सुकोबिया सिटी को एक हैमर स्ट्राइक से तोड़ दिया था। आयरन मैन के आर्मर को ये केवल अपनी हाथों की मदद से ब्रेक कर रहा था। बाइफ्रोस्ट ब्रिज को तोड़ा था, और हल्क जो इस समय बहुत ज्यादा पावरफुल था उसको बराबरी की टक्कर भी दी थी। तो जब ये एक दूसरे के सामने आएंगे तो इनकी स्ट्रेंथ लगभग सेम लेवल पर दिखाई देगी। स्पीड और रिफ्लेक्सेस भी सेम ही होंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सुपरमैन की तो स्पीड और रिफ्लेक्सेस बहुत तेज होते हैं, लेकिन नहीं। याद करो वो सीन जब थोर ने क्विक सिल्वर को डिटेक्ट कर लिया था, जो कि इस समय साउंड की स्पीड से ज्यादा तेज भाग रहा था। क्विक सिल्वर को अपने थोर ने डिटेक्ट कर लिया था। लाइटनिंग और वेपन ही है जो कि थोर को एक अपर एज प्रोवाइड करेंगे। ओवरऑल इनकी फाइट काफी ज्यादा लंबी चलेगी, लेकिन थोर ही होगा जो अंत में विनर निकल के आएगा। हमारा सेकंड कंपैरिजन है होक गर्ल वर्सेस हल्क। होक गर्ल की बात करें तो इसके पास नथ मेटल से बने हुए पंख और आर्मर है। नथ मेटल की स्पेशलिटी यह है कि ये ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है, और इसके बाद इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी है, और इसके पास कुछ कांटेदार एक हथियार है, हथौड़ा टाइप, अब इसका नाम तो मुझे नहीं पता है। अपने हल्क के पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ, स्पीड और स्टेमिना है, और जिसने अपने प्री अवेकन थोर से फाइट कर रखी है और लिवाइथन को एक पंच में नॉकआउट कर रखा है। तो जब ये एक दूसरे के सामने आएंगे तो हल्क के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनेगी होक गर्ल की फ्लाइंग एबिलिटी। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि होक गर्ल के पास भी कोई लॉन्ग रेंज अटैक नहीं है। अगर ये अपना जादुई गदा फेंक के उसके ऊपर मारती है तो वो इजीली बच जाएगा। वो हल्क है यार, वो इजीली बच जाएगा। अब ना चाहते हुए भी होक गर्ल को हल्क से हैंड टू हैंड बैटल करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये होक गर्ल अब ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी और पटक के मतलब बहुत कुटाएगी हल्क से। हमारा अगला कंपैरिजन होने वाले है ग्रीन लैंटर्न वर्सेस कैप्टन अमेरिका, क्योंकि दोनों की ही विल पावर बहुत ज्यादा है। कैप्टन की बात करें तो इसके पास एक वाइब्रेनियम शील्ड है, पिग ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और स्टेमिना है। इसने इस वर्जन में भी चित्तौरी आर्मी और अल्ट्रॉन से फाइट कर रखी है। ग्रीन लैंटर्न की बात करें तो इसने अपने विल पर ऐसी शील्ड बनाई थी जिसने की गोलियों को रोका था, और अपनी विल पर ही इसने एक बहुत बड़े काइजू को पकड़ के रखा था काफी देर तक। तो जब ये एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो ग्रीन लैंटर्न बहुत पावरफुल दिखाई देगा, लेकिन अपना कैप्टन केवल एक शील्ड के भरोसे रह के फाइट करेगा। कैप्टन ग्रीन लैंटर्न की इम्यून स्ट्रेंथ और वेपन्स का सामना नहीं कर पाएगा और यहां पर हार जाएगा। अगला कंपैरिजन है मिस्टर टेरिफिक वर्सेस आयरन मैन, क्योंकि दोनों ही जीनियस कैरेक्टर हैं। टोनी की बात करें तो इसके पास इस समय मार्क 6 आर्मर था, जो कि रिपल्सर शूट कर सकता था, उड़ सकता था, और इसमें फ्राइडे जैसा एआई भी था। मिस्टर टेरिफिक भी बहुत इंटेलिजेंट है। ये भी अपनी इन्वेंशन की मदद से उड़ सकता है, ड्रोन की मदद से शील्ड बना सकता है, दुश्मन की कमजोरी का पता भी लगा सकता है। जब इन दोनों के बीच बैटल होगी तो मिस्टर टेरिफिक आयरन मैन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्लो दिखाई देगा। मिस्टर टेरिफिक जब तक अपना मूव प्रिपेयर करेगा तब तक आयरन मैन अपना मूव खेल चुका होगा।
और मिस्टर टेरेफिक को भी इस फाइट में हार का सामना ही करना पड़ेगा। हमारा लास्ट कंपैरिजन है ब्लैक विडो होकाई वर्सेस मेटामॉर्फो। मेटामॉर्फो अपने आप को किसी भी मटेरियल में बदल सकता है और अपने विल पर किसी भी वेपन को जनरेट कर सकता है, वो किसी भी मेटल का हो सकता है। तो इस बैटल में होगा यूं कि अगर ब्लैक विडो एंड होकाई 1 सेकंड का भी टाइम देते हैं तो मेटामॉर्फो उनकी चटनी बना देगा। लेकिन अगर वो दिमाग से खेलें तो वो जीत सकते हैं, लेकिन बात यह है कि उसकी भी पॉसिबिलिटी कम ही है। तो ये जीत ऐसे सकते हैं कि होकाई दूर से अपने एरो से मेटामॉर्फो को शूट करेगा और ब्लैक विडो जब तक उसको बैटल में बिजी रखेगी। हालांकि वो बैटल में ज्यादा कुछ कर नहीं सकती, लेकिन ओवरऑल देखें तो फाइट में जीतने के चांसेस मेटामॉर्फो के ही ज्यादा है।